देखें, दो व्यक्ति के बीच में जो इकरारनामा तैयार किया जाता है, क्यों किया जाता है? मान लेते हैं एक व्यक्ति क्या कर रहा है, अपनी इस जमीन को वो बेच रहा है। अब बेच रहा है तो दूसरा व्यक्ति जो खरीद रहा है वो तो क्या करेगा, उसके एवज में जो बेच रहा है उसको पैसा देगा। तो पैसा जो देगा तो उसके बीच में एक एग्रीमेंट जो है, इकरारनामा जो है वो लिखा लिया जाता है कि हम आपको कब पैसा देंगे, कितना पैसा देंगे और कैसे पैसा देंगे। आप चेक से देंगे, कैश देंगे या आप ट्रांसफर के माध्यम से देंगे। तो जो भी प्रक्रिया होगा वो सारा कुछ यहाँ पर मेंशन एग्रीमेंट में रहता है और इसमें वो इसका टाइम पीरियड भी मेंशन रहता है कि कब तक आपको जो है ना, कब तक पैसा दे देना है ना, ये भी मेंशन रहता है, देना है। तो ये एक समय सीमा जो है ये भी सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो लेकिन अगर किसी दो व्यक्ति के बीच में ये एग्रीमेंट नहीं होता, मान लेते हैं ये बेच रहा और एग्रीमेंट नहीं हुआ, आप कहेंगे नहीं होगा तो पैसा दे देते हैं, बाद में ये रजिस्ट्री कर देगा। देखें, यही बात है ना, आप जो पैसा दिए, आप जो प्रॉपर्टी खरीदे, आप उस व्यक्ति को नहीं जान रहे हैं, आपको उस व्यक्ति पर विश्वास नहीं है, तो आप वो व्यक्ति अगर कल को मुकर जाए कि आपने हमको पैसा नहीं दिया है, ठीक है, या वो व्यक्ति ये कहे कि नहीं आप हम पैसा प्राप्त नहीं किए, क्या करेंगे? या संपत्ति के लिए आपने पैसा नहीं दिया, बहुत तरह की चीजें हैं, आपने उधार लिया था वो हमको रिटर्न किया, आप ही पे आरोप लगा रहा है, तो फिर आपके पास प्रूफ होना चाहिए। तो ये जो है एक सबूत है, इकरारनामा। एग्रीमेंट जो तैयार किया जाता है वो एक प्रूफ हो गया कि आपस में हम जो है जो लेन देन करेंगे उसके लिए, अगर ठीक है आप कल को मुकर जाएंगे तो ये जो एग्रीमेंट है इसके आधार पर आप केस फाइल करके अपना पैसा वसूल सकते हैं। अगर वो व्यक्ति पूरा पैसा प्राप्त कर लिया है तो आप जमीन रजिस्ट्री करने के लिए, यानी ये जो एग्रीमेंट के बाद जो लैंड की रजिस्ट्री होगी उसको करने के लिए जो कोर्ट के द्वारा वो आदेश भी जारी किया जाता है कि आप इस डेट को आकर रजिस्ट्री करें, नहीं तो मेरे आदेश के द्वारा जो है बिना आपके आए भी रजिस्ट्री हो जाएगी। ये बात आप समझ लें, बिना उस व्यक्ति को लिखे हुए कोर्ट का एक डिग्री मिलेगा और उसके बाद जो वो नहीं आएगा तो फिर लैंड जो है आपके नाम पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो ये हुआ कैसे? तो कोर्ट के जजमेंट के आधार पे आप नहीं आए, जो व्यक्ति है वो लिखने को नहीं आया, पैसा ले लिया, लिखने नहीं आ रहा है, तो पहले तो जो है कोर्ट के द्वारा आदेश जारी किया जाता है, उसको आने का एक तरह से नोटिस भेजा जाता है, ठीक है, नहीं तो फिर जो एक तरह से प्रशासनिक स्थिति है, ऐसा कोर्ट का आदेश होता है कि उस व्यक्ति को ढूंढ के निकाले, है ना, उसको यहाँ हाजिर करे। अब लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल है वो ये है कि एग्रीमेंट जो इकरारनामा है उसको कैंसिल कैसे करें। देखिए, कौन कैंसिल करना चाहता है? जमीन को आप जो है एक तरह से खरीदना चाहते हैं और रही बात उस बीच में एग्रीमेंट तैयार किया जाता है, और आज जो है कौन एग्रीमेंट को कैंसिल करना चाहता है? जमीन का जो एक तरह से कौन है वो? पहला एक कौन होगा? एक होगा कि जमीन बेचने वाला, ठीक है, बेचने वाला, और दूसरा जो है यहाँ पर वो है जमीन खरीदने वाला, ठीक है, खरीदने वाला। दोनों बात यहाँ पर स्पष्ट तरीके से समझ लें कि एक व्यक्ति उसमें ये जो है ये जमीन बेचने वाला, दूसरा इसमें कौन है? जमीन को खरीदने वाला है। तो आखिर जो ये केस है, इस केस में एग्रीमेंट को कौन कैंसिल कराना चाहेगा? तो देखें, कोई एक अगर सोच रहा है ना कि एग्रीमेंट कैंसिल करा ले, तो इतना आसान नहीं है। इसलिए कि देखें, बिना किसी, जो भी सारा शर्त तो लिखा हुआ है और शर्त के आधार पे सभी दोनों जो है आपस में फुलफिल भी कर रहे हैं, तो बिना दोनों की सहमति से एग्रीमेंट कैंसिल नहीं होगा। यानी दोनों का जो है एक तरह से दोनों का सहमति होना चाहिए, तभी ये संभव है। तो अभी कहने का मतलब क्या है? अगर दोनों सहमत नहीं है, ठीक है, सवाल ये होता है कि अगर यहाँ पर जो है दोनों सहमत नहीं है, ठीक है, तो उस केस में देखें तभी हो सकता है ना कि जब जो एग्रीमेंट में इसमें जो भी कंडीशन मेंशन किया गया है, कंडीशन क्या होता है कि इसमें नहीं बताया गया था कि आपको इस टाइम तक पूरा पैसा दे देना है, लेकिन नहीं दिया, व्यक्ति नहीं दिया, है ना, पूरा पैसा जो है वो नहीं दिया, तो नहीं दिया तो कंडीशन को फुलफिल नहीं किया।
तो एग्रीमेंट कैंसिल करा सकते। एक तरह से पहले वो पैसा दिया है, वो अगर मान लेते हैं उस पर कंडीशन मेंशन होगा कि जब आप कभी कैंसिल कराएंगे तो आपको रिटर्न देना होगा, तो रिटर्न आप दे सकते हैं, ठीक है हम आपके यहाँ नहीं बेचेंगे। आपने टाइम को जो है एक तरह से मैनेज नहीं किया, आपका पैसा जो है वो बकाया रह गया, जबकि जो एग्रीमेंट में टाइम पीरियड मेंशन था उस टाइम के आधार पे आप नहीं चले, आपको थोड़ा और अधिक टाइम ले लेना चाहिए था पहले ही। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं जो के आधार पे एग्रीमेंट जो है वो पॉसिबल है कि कैंसिल हो सकता है। हाँ, लेकिन अगर कोई एक चाहेगा यहाँ पर जो है बिना कोई जो है एक तरह से कोई ऐसा कोई कंडीशन नहीं है जिसको लेकर आप जा रहे हैं, कोई आधार नहीं है आपके पास, तो एग्रीमेंट कैंसिल नहीं करवा पाएंगे। फिर एग्रीमेंट जिस आधार पे किया गया है उस आधार पर दोनों को फॉलो करना होगा। आप अगर पैसे देने की बात किए हैं तो आपको टाइम पे पैसा देना होगा, और दूसरा जो पार्टी है वो अगर रजिस्ट्री की बात की है तो फिर उसको रजिस्ट्री भी करनी होगी। देखें, ये जो इकरारनामा है, एग्रीमेंट है, एक ऐसा ये महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो कि दो व्यक्ति के बीच में एक तरह से कोई भी लेन देन है, ठीक है, आप अगर लेन देन करते हैं और उस बीच में एक एग्रीमेंट तैयार कर लेते हैं तो इसमें क्या होता है, सारा बात मेंशन रहता है। ये प्रॉपर्टी के लिए नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारे जो एक तरह से मामले हैं उसमें अगर आप चाहें तो एग्रीमेंट बना सकते हैं, ठीक है। लोग अगर कोई प्रॉपर्टी लीज पे देते हैं, किराए पे देते हैं, तो उसमें भी एग्रीमेंट जो है वो तैयार होता है, ताकि हम जो है कितना किराए पे दे रहे हैं अगर, और किराए के लिए क्या क्या कंडीशन है वो सारे मेंशन उसमें रहते हैं, ठीक है। कितना किराया जो आगे भविष्य में अगर आप रहेंगे तो इंक्रीमेंट क्या होगा, सारा कुछ जो है एग्रीमेंट में मेंशन रहता है। तो एग्रीमेंट अभी के समय में आप जो है जो सामने वाले लोग हैं उस पे सोच रहे हैं कि आप विश्वास करके रह सकते हैं या विश्वास करके उस पर ले सकते हैं, तो कभी अगर वो मुकर गया है ना, या मान लेते हैं कि किसी कारणवश उस व्यक्ति की मृत्यु हुई हो गई, तो एग्रीमेंट जब बीच में रहेगा, जब कॉन्ट्रैक्ट रहेगा बीच में, तो जो उसके जनरेशन है उनको भी वो चीज़ जो है एक तरह से फुलफिल करना ही होगा, जो उनके उत्तराधिकारी होंगे उनको भी वो फुलफिल करना होगा। बीच में जो है एग्रीमेंट तैयार हुआ और ये लेन देन हुआ, लेकिन किसी कारणवश जो सामने वाले पक्ष है उसकी मृत्यु अगर हो जाती है तो ऐसा थोड़ी एक व्यक्ति का पैसा चला जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। जो उस प्रॉपर्टी के उत्तराधिकारी होंगे वो प्रॉपर्टी आपको देंगे, और एग्रीमेंट में अगर शेष कुछ पैसा रह गया होगा तो आप उनको देंगे। तो ये पूरा जो है प्रोसेस है, और इस तरीके से जो है एग्रीमेंट अभी के समय के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर कोई एग्रीमेंट के शर्त को पूरा नहीं कर रहा है, मान लेते हैं अगर किसी प्रकार का एग्रीमेंट का जो एक तरह से शर्त है अगर उसका पूरा आप नहीं करते हैं तो फिर तो जो है आपको नोटिस भेजा जाएगा। नोटिस जो है भेजा जाएगा, आप मान लेते हैं वकील के माध्यम से नोटिस भिजवाएंगे कोर्ट से कि जो सामने वाला है वो शर्त को पूरा नहीं कर रहा है, और उस आधार पे जो है आप उसको कैंसिल करवा सकते हैं या उस पर दबाव बनवा सकते हैं। होता है ना कि मान लेते पैसा दे दिए और जमीन रजिस्ट्री करने वाला जमीन रजिस्ट्री नहीं कर रहा, ना आपको पोजीशन दे रहा है, तो उस केस में आप विलम्ब क्यों करेंगे। देखें, अगर आपको नहीं कर रहा, एक दो बार आप कहने जाएंगे जो है, उसके बाद फिर भी एक प्रयास आप जो है कुछ कर सकते हैं कि आपकी रजिस्ट्री कर दे। लेकिन अगर मान लेते हैं वो बार बार मुकर जा रहा है, ठीक है, आप उनसे रिक्वेस्ट करें जल्दबाजी है, समय निकाल के आप उनको हमें सबसे पहले रजिस्ट्री कर दें, हमारे बीच में जो एग्रीमेंट है वो तय समय सीमा के अंदर आप जो है वो सारा कुछ कर दें, लेकिन फिर भी वो करने को तय है, तो उस केस में उस एग्रीमेंट के आधार पे आप उनको नोटिस भेज सकते हैं, और उनको यानी कोर्ट से आदेश आएगा और उनको जाना होगा रजिस्ट्री करने के लिए, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा वो नहीं करेंगे ना, कोर्ट का जजमेंट भी आपके पक्ष में हो जाएगा, तो उस आधार पे भी प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि क्या ऐसा कहीं हुआ है, क्या ये जो मामले जिसकी बात कर रहे हैं, क्या ये कहीं ऐसा जो है मामला हो गया है कि जो है एग्रीमेंट का कोर्ट से आदेश आया और जो है उस व्यक्ति को रजिस्ट्री करनी पड़ी। ये जो सभी है बिल्कुल उसके बारे में बताएंगे, कहाँ हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, क्या मामला हुआ, उसके बारे में बताएंगे। देखिए, कहीं कहीं आपको सुनने को मिलेगा रजिस्टर एग्रीमेंट के बारे में, फुल पेमेंट एग्रीमेंट के बारे में। तो ये सब अगर आप सुन रहे हैं, आपके माइंड में अगर ये सब जा रहा है कि रजिस्टर एग्रीमेंट,
फुल पेमेंट एग्रीमेंट, तो इसके बारे में भी आगे हम जरूर आपको बताएंगे। लेकिन आज आप इस सब उसको समझ गए होंगे कि एग्रीमेंट क्यों जरूरी है और एग्रीमेंट को आपको कैंसिल कैसे करना है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।